अध्याय 4 बिहारी संशय से कुछ पद पढ़ेंगे। बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। गागर में सागर पढ़ने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्प वयस्का रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया व अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। यानी इसमें ये बताया गया है कि सतसैया के दोहे जो हैं वो नाविक के तीर की तरह छोटे हैं, लेकिन जब ये घाव करते हैं तो उसमें गहरी चोट लगती है। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। चीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला दोहा देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। यानी मंगलाचरण के अंतर्गत प्रार्थना करते हुए कवि कह रहे हैं, राधा जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए, मेरी भव बाधा हरो। भव मतलब संसार और बाधा मतलब जो सांसारिक कष्ट आते हैं वो हरो दूर करो। राधा नागरी सोय, हे चतुर राधिका, जहाँ तन की झाई परे, यानी जिसके शरीर की परछाई मात्र से श्याम हरित द्युति होय, श्री कृष्ण जो है वो हरे हो जाते हैं। तो आप क्या करो, हमारे सांसारिक जो कष्ट हैं उनको दुख करो। वे ये कह रहे हैं, राधा नागरी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनका ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के दुख एवं पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं अथवा दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो दूसरा देखो, तो पर वारू उर्वशी सुनो राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। यानी इसके अंतर्गत कवि क्या कहते हैं, राधा की सुंदरता को, उनकी शोभा को देखते हुए, तो पर वारू उर्वशी यानी तुम पर मैं उर्वशी को न्यौछावर करती हूँ। सुनी राधिके सुजान, सुयोग्य राधिका जी सुनिए। तू मोहन के उर्वशी यानी तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। वे उर्वशी समान यानी स्वर्ग की जो अप्सरा उर्वशी है उसके समान है। तो इसमें गोपिका ये कह रही है अपनी सखी राधा जी की ओर संकेत करती हुई कि हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्यौछावर कर सकती हूँ। तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो और तुम्हारी शोभा जो है वो
अनुपम है। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कहाई। यानी इसके अंतर्गत भक्त अथवा स्वयं कवि भगवान को प्रारंभ देते हुए कहता है, बंधु भय का दीन के, कि तुम कौन से दीनों के बंधु हो। को तार्यो रघुराई, हे रघुराई तुमने किसका उद्धार किया है। टूटे टूटे फिरत हो, तुम तो व्यर्थ ही प्रसन्न हुए घूम रहे हो। झूठे विरद कहाई, और झूठा ही यश प्राप्त कर रहे हो। आशय क्या है कि जिनके आप बंधु हुए थे वे वास्तव में दीन दुखी नहीं थे। वास्तव में तो दीन दुखी और पतित मैं हूँ। इसलिए जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दीन बंधु और पतित तारण का यश जो है वो मिथ्या ही रहेगा। आगे देखिए, कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम सहाई, तुमको लागी जगत गुरु जग नायक जगवाई। यानी इसके अंतर्गत भगवान का ध्यान करते हुए उसकी निष्ठुरता को देखते हुए कवि निवेदन कर रहा है, कब को टेर तू दीन रट, कब से तेरे तू पुकार रहा हूँ, दीन रट एकदम दीन स्वर में, होत न श्याम सहाई, कि हे श्री कृष्ण आप अभी तक मेरे सहायक नहीं बने हो। तुम हो लागी जगत गुरु, हे संसार के गुरु मुझे ऐसा लगता है। जगनायक जगवाई, कि हे जगनायक तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है, इसलिए कब से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ परंतु तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। आगे देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यानी इसमें कवि जो है वो अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करते हुए उसने क्या किया है, कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। या अनुरागी चित्त की, कि प्रेम पूर्ण जो हृदय होता है, जो चित्त होता है, गति समझे नहीं कोई, उसकी चाल को कोई भी नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, वह जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जलो होय, वह वैसे वैसे अधिक उज्जवल होता है। यानी इसमें बिहारी जी कहते हैं कि अनुराग पूर्ण जिसका हृदय होता है उसकी गति को कोई नहीं जान सकता। वह जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल होता है, पवित्र या सफ़ेद हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता है। ये बड़ी विचित्र बात है। अनुरागी मन श्री कृष्ण में डूबकर और अधिक पवित्र हो जाता है, यह उसकी विशेषता बताई गई है। आगे देखिए, भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सोते भजियो गंवार। यानी मन को माया और मोह से दूर रखने के लिए कवि ने कहा है, भजन कयो ताते भजो, कि जिसका भजन करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, भजो न एको बार, तुमने एक बार भी उसको भजा नहीं, उसको पूजा नहीं। दूरी भजन जाते कहियो, और जिनसे दूर रहने के लिए कहा था, सोथे भजियो गंवार, और तुम्हें गंवार तूने क्या किया, उसका ही भजन किया। कहने का अभिप्राय ये है कि कवि ये कह रहे हैं सांसारिक मनुष्य को कि मैंने तुम्हें माया मोह से दूर रहने को कहा था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तूने भगवान का भजन नहीं किया, बल्कि तूने क्या किया कि जिन चीज़ों से मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा था तुम उसी में फंसते चले गए। आगे देखिए, अजो तर्योना ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास वैसरी लियो, बसी मुकुतन के संग। अजो मतलब अब तक, श्रुति मतलब जो कान वेद होते हैं, नाक मतलब इसमें स्वर्ग बताया गया है, मुकुतन यानी मोतियों के या मुक्त तपस्वियों के। बिहारी जो है वो अन्योक्ति के माध्यम से भी क्या है स्पष्ट करते हैं। तर्योना मतलब कान का आभूषण और बैसरी मतलब नाक का आभूषण। इसके अंतर्गत कवि जो है वो भगवान की भक्ति की अनन्यता पर बल देते हुए, भारी ढोंग पर व्यंग्य करते हुए, सत्संगति पर बल देते हुए कहते हैं, अजो तर्योना ही रहियो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बैसरी लियो, बसी मुकुतन के संग। यानी कवि बिहारी कहते हैं कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कि हे कान के आभूषण,
तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक तरियो ना, यानी संसारी ही बना रहा। अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, जबकि मोतियों के साथ रहने वाली जो बेसर है वो नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान पर बैठी है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जिसने आडंबर किया उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसने वास्तव में भक्ति की उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। आगे देखिए, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु हुए जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। यानी विरहिणी नायिका जो है वो अपनी सखी से कहती है, अपने मन की व्यथा को अभिव्यक्त करती हुई कहती है। सघन मतलब बहुत घना, समीर मतलब हवा। तो इसके अंतर्गत वह यह कहना चाह रही है, यह बात स्पष्ट कर रही है कि नायिका जो है वो गोपी से कहती है, उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली जो शीतल मंद वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तटों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने प्रियतम के साथ क्या किया था, रमण किया था। कहने का अभिप्राय ये है, विरहिणी नायिका अपनी पुरानी जो यादें हैं उनको याद करती हुई कहती है कि मेरा मन आज भी वहीं जाने को करता है, वहीं यमुना के तट पर जाने को करता है। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोह नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यानी रूप छवि का वर्णन करते हुए इसके अंतर्गत श्री कृष्ण के बारे में कवि कह रहे हैं कि कोई गोपी या नायिका जो है वो श्री कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती है कि श्याम ने अपने शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है। कैसे? सोहत ओढ़े पीत पट, यानी पीला वस्त्र ओढ़ के सोए हुए हैं। श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण जो है बहुत ही लावण्य युक्त लग रहे हैं। मनोह नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि के पर्वत पर आतप परियो प्रभात, कि प्रभात काल के सूर्य का जो मंद मधुर प्रकाश है वो आ रहा है या उसकी कोमल किरणें जो हैं उस पर पड़ रही है। ऐसे उनके रूप छवि का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखो, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल वे फेरी बसंत ऋतु इन डारन वे फूल। यानी सच्चे मित्र द्वारा साथ निभाने का वर्णन करते हुए इसमें कवि कहते हैं कि मोह माया के जाल में जो लोग फंसे हुए हैं उन पर व्यंग्य करते हुए, इही आस अटक्यो रहतु, कि इसी आशा के साथ अटका हुआ है अली गुलाब के मूल। भोरा जो है वो गुलाब के फूल के अंतर्गत, वे है फेरी बसंत ऋतु, वह यह सोचता है कि बसंत ऋतु फिर से आएगी, इन डारन वे फूल, और इन डालियों पर फिर से फूल लगेंगे। इसमें देखिए कि कोई कवि है किसी नष्ट वैभव व्यक्ति के लिए कहा है कि कभी फिर बसंत ऋतु आएगी और इन्हीं डालियों पर फिर गुलाब के फूल खिलेंगे। इसी आशा से भौरा जो है वो गुलाब में पड़ा रहता है। कहने का अभिप्राय ये है कि सुख सुविधाओं के नष्ट होने पर भी व्यक्ति फिर से इसी आशा में रहता है कि फिर अच्छा समय आएगा और उसे सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। अगला है, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात जो जो सूरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। यानी माया मोह से ग्रसित जो व्यक्ति है उसकी विवस्था को अभिव्यक्त करते हुए कवि कह रहा है, कवि कहता है कि अरे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। इस जाल में जो व्यक्ति एक बार फंस जाता है वह सुलझाने की चेष्टा करने पर भी उलझता जाता है, सुलझता नहीं है, यानी चाह कर भी वह छूट नहीं पाता। तो इसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति एक बार इस माया मोह के जाल में फंस जाता है वह लाख कोशिश करने पर भी क्या है, इससे छुटकारा नहीं पा सकता, यानी सांसारिक माया जाल से उसकी मुक्ति कठिन हो जाती है। फिर देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सोह करे बोहनि हंसे देन कहे नटी जाए। यानी राधा जी की चतुरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं
बतरस यानी बात रूपी जो रस है, लालच लाल की, श्री कृष्ण के लालच की, मुरली धरी लुकाए, मुरली जो है उसने छिपाकर रख ली है। सोह करे बोहनी हंसे, जब मतलब सौगंध देते हैं तब तो आँखों से बोहों से हंसने को दिखाती है। देन कहे नटी जाए, और जब देने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती है। कहने का अभिप्राय ये है कि राधा जी ने इसमें चतुरता दिखाई है कि वह यह चाहती है कि यदि मैं इनकी मुरली छिपा लूँगी श्री कृष्ण की, तो ये कुछ देर और ठहरेंगे और मैं बात रूपी जो रस है उसका पान करूँगी। और जब वह उन्हें सौगंध देकर पूछते हैं तब तो वह हंसती है, और जब देने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती है। आगे देखिए, नाची अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी, यह दिसी नंद किशोर। यानी इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि विरह वेदना से जो व्याकुल नायिका को सांत्वना देने के उद्देश्य से एक दूती का कथन है कि शायद वन में कृष्ण से भेंट हो जाए। इसी प्रसंग में वह कहती है, नाच अचानक ही उठे, कि अचानक वन में मोर नाचने लगे हैं, बिनु बिना, पावस बन मोर, बिना वर्षा ऋतु के ही वन में क्या है, मोर नाचने लगे हैं। जानती हो नंदित करी, यह दिसी नंद किशोर। ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण आज वन विहार के लिए न निकल पड़े हो, क्योंकि उनकी सांवली कांति को देखकर मोरों को जो है वो मेघों का भ्रम हो गया है और वे नाचने लगे हैं। क्योंकि घनश्याम ही श्री कृष्ण को कहते हैं और घनश्याम ही क्या होते हैं, बादल होते हैं। तो वे कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मोरों को ये भ्रम हो गया है, श्री कृष्ण आए हैं और वह बिना वर्षा ऋतु के ही नाचने लगे हैं। आगे देखिए, लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। यानी नायिका के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि जो है वो ये कह रहे हैं, लिखन बैठी जाकी छवि, यानी जिनके रूप सौंदर्य की छवि को लिखने बैठी, गही गही गर्भ गरूर, बड़े बड़े लोगों का जो अभिमान है वो चूर हो गया। भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर, यानी जगत के जो चतुर चितेरे कवि थे वो भी क्या है, चित्रकार थे, वो भी क्या हो गए, मूर्ख कहलाए। क्यों? क्योंकि जो नायिका का सौंदर्य है वो पल पल परिवर्तित होता है, इसलिए वे जितने भी थे उनका वर्णन करने वाले चित्रकार सारे वापस लौट गए, क्योंकि उनकी छवि का जो वर्णन है वो करना क्या था, असंभव था। आगे देखिए, झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरुकी मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डार। यानी नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि नायक के सम्मुख नायिका का जो रूप वर्णन करती हुई उसकी सखी कहती है कि जब नायिका के कान का विशेष आभूषण उसके पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकता है, तब उसकी अपार शोभा इतनी सुंदर लगती है मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों के सहित लहरा रही हो। यानी जब नायिका ने एक पतले कपड़े से अपने मुंह को ढक रखा है तो उसके कान का जो आभूषण है वो इस प्रकार चमक रहा है, इस प्रकार लग रहा है कि जैसे कल्प वृक्ष की जो डार है वो अपने पत्तों सहित हिल रही हो। आगे देखो, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात। यानी श्रृंगार रस के अनुभव की सुंदर व्यंजना इसके अंतर्गत हुई है कि नायक और नायिका जो है वो आपस में प्रेम पूर्वक इशारों से बातें कर रहे हैं। कहत नटत, जब वे कहते हैं तो वे मना कर देती है, यानी मिलने के लिए। रीझत, जब वे रीझ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं तो उसे खीज लगती है। मिलत, जब मिलने के लिए कहते हैं तो खिलत, प्रसन्न हो जाती है, लेकिन फिर उसे लज्जा आ जाती है। भरे भवन में करत है, यानी पूरा भवन जो है वो लोगों से भरा हुआ है। नैनन ही सो बात, नायक और नायिका जो है, कृष्ण राधा जो है वो आँखों से ही बातें कर रहे हैं। आगे देखिए, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लज्जात, कहिए सबु तेरो हियो, मेरे हिये की
बात, यानी इसके अंतर्गत नायिका कह रही है कागद पर लिखत न बनत, यानी जब मैं अपने मन की जो मनोदशा है वो कागज़ पर लिखना चाहती हूँ तो लिख नहीं पाती। कहत संदेश लजात, और संदेश भेजते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। कहिए सब तेरो हियो, कि तेरा जो हृदय है मेरे ही की बात, मेरे हृदय की बात कह देगा, क्योंकि तू भी विरह में लीन है और मैं भी विरह में लीन हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि मुझसे कागज़ पर कुछ नहीं लिखा जा रहा है तथा लज्जा के कारण कुछ संदेश भी नहीं कहा जा रहा है। वैसे तुम्हारा जो हृदय है वो मेरे हृदय की बात कह देगा, क्योंकि मेरी दशा का तुम्हें अपने हृदय की अनुभूति से पता चल रहा होगा। फिर इसमें आगे नायिका की मुख शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कहत सबय बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत, तिये ललार बेंदी दिए अग्नि तू बढ़तु उदोत। इसमें ये बताया गया है कहत सबे बेंदी दिए, यानी सब लोग कहते हैं कि अंक 10 गुनो होत, कि यदि आप किसी संख्या के सामने बिंदी लगा देते हो तो उसका जो अंक है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तिये ललार बेंदी दिए, लेकिन नायिका के जो ललाट है उस पर बिंदी लगाने से अनगिनु बढ़त उदोत, यानी उसका जो रूप सौंदर्य है वो अतिशय बढ़ जाता है। तो इसमें कवि ने शून्य का जो महत्व है उसका काव्यात्मक रूप में वर्णन किया है। फिर देखिए डीठी न परत समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर कश लगत, परसी पिछाने जात, यानी नायिका के शरीर की जो सुंदर कांति है, चमक है, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं डीठी, डीठी मतलब दृष्टि, न परत समान द्युति, यानी दोनों की जो चमक है वो एक जैसी है। कनक कनक से गात, यानी सोने के उसने आभूषण पहन रखे हैं और सोने जैसा स्वर्णिम ही उसका शरीर है। भूषण कर कर कस लगत, यानी आभूषण जो है वो हाथ लगाने पे करकस कठोर लगते हैं। परसी पिछाने जात, वहाँ स्पर्श करने मात्र से ही पहचाने जाते हैं कि कौन सी तो इसमें नायिका है और कौन से इसमें आभूषण है, क्योंकि दोनों की जो छवि है वो बिल्कुल एक जैसी है, दोनों की जो चमक है वो बिल्कुल एक जैसी है। फिर नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजेरो ये है, यानी इसके अंतर्गत कवि ने कहा है कि नायिका का जो नक्शिक वर्णन है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नायिका की जो शारीरिक कांति है वो अत्यधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित जो आभूषण है वह है, जिसकी कांति से उसका जो शरीर है वो दीप शिखा के मान चमक रहा है। इसका भाव क्या है कि शरीर घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक प्रकाश फैलाता है। भाव यह है कि नायिका के सौंदर्य तथा धारण किए गए आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। यानी नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि अतिशयोक्ति रूप में कि यदि आप दीपक भी बुझा दो तो भी उसके घर में क्या है, उजाला ही रहता है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो दीप शिखा के समान चमक रहा है। आज हमने बिहारी के अंतर्गत 20 दोहे पढ़े हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनसे जो छोटे प्रश्न बनते हैं वो भी बनाने की कोशिश कीजिए और सह प्रसंग व्याख्या करके देखिए। विशेष के अंतर्गत वही होगा, सबसे पहले आपके भाव आएगा, फिर आपकी भाषा आएगी, फिर उसमें कौन सा अलंकार है वहाँ आएगा और अंतिम उसमें शैली आएगी। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा वीर रस के कवि भूषण। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।